फाइनली भाई 100 किलोमीटर चलने पर ये गाड़ी कितना माइलेज देती है आपके सामने है भाई। टाटा टियागो ना काफी लोग कह रहे हैं यार E20 के बाद पेट्रोल में माइलेज नहीं दे रही। भाई साहब टियागो का पिकअप, भाई ये वैगनार वाले नहीं सुधरेंगे यार। भाई कुछ नहीं दिख रहा, बट भाई बहुत ही खतरनाक है, कुछ दिख नहीं रहा आसपास। तो भाई ये कोई लाइट जल रही ना कुछ, इसलिए भाई आराम से चलानी चाहिए, गाड़ी को चलाओ आराम से बिल्कुल। ये देखो ये एकदम से आ जाते हैं वैगनर वाले भाई साहब। भाई फिलहाल ना मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, ठीक है, और फिलहाल आज ही है, मतलब आज ना मौसम अम्बाला में बहुत अच्छा था, लेकिन अब देखो धुंध ही धुंध पड़ रखी है। तो फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ और मैं अब देखूंगा कि टाटा टियागो ना काफ़ी लोग कह रहे हैं यार E20 के बाद पेट्रोल में माइलेज नहीं दे रही। मैं हाईवे पे चलने वाला हूँ, देखो सिटी में तो माइलेज देती ही नहीं है गाड़ी, मैं हाईवे पे चलने वाला हूँ और चेक करूँगा कि ठीक है कि कितनी माइलेज देती है यार। फिलहाल भाई फॉग लाइट हेडलाइट सब जला दी है, ठीक है, ताकि ये कोहरे से तो बचे कम से कम। और काम बड़ी अच्छी करती है हेडलाइट वैसे टियागो की, है ना। और पर ये दिक्कत बहुत है, ये देखना यहाँ पर ना शीशे के आगे बड़ी धुंध सी जम जाती है। गैया माता चलो। तो भाई फिलहाल ना माइलेज तो तुम्हारे को पूरी सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि देखो नई वाली टियागो का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि नई वाली टियागो ऑलरेडी BS6 फेज 2 है, E20 कंप्लाइंट। और फ़र्क पड़ेगा यार 2022 वाली टियागो को, क्योंकि हमारी 2022 की है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी डिफोगर ऑन कर देता हूँ यहाँ से फ्रंट का, ताकि ये क्लियर हो जाए। देखते हैं क्लियर होता है नहीं। मिनटों में क्लियर कर दिया बिल्कुल। देखो वाइट कलर की लाइट कितनी मुश्किल से दिख रही है बीच में। एक मिनट भैया, वाइट स्कूटर के अंकल जी की लाइट बड़ी कम दिख रही है। पीली लाइटें ही कामयाब है भाई इस फॉग में, है ना। तो यार आजकल तो LED लाइटें कर दी सबने, बल्कि वो ग्रीन सिग्नल भी कम ही दिख रहा है। फटाफट निकालता हूँ मैं, चलो अपने लिए खाली है। बट यार ये सिग्नल तोड़ के भी निकल रहे हैं कुछ लोग, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। हालांकि हमारे लिए सिग्नल हरा है। चलो भाई अब बस वो एक ना सिग्नल हरा है हमारे लिए भाई साहब। फोग लाइट एम्बर लाइट लगा रखी है ना बस वालों ने, है ना। भाई साहब टियागो का पिकअप, भाई मैं टियागो का पिकअप बहुत ज़्यादा है भाई साहब। अब ट्रिप को मैं रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो मैं ये वाली ट्रिप को रीसेट मार देता हूँ। एक मिनट भाई, 15.2 की माइलेज दिखा रही है ना, इसको मैं रीसेट मार। एक्यूरेट ही दिखाती है माइलेज ना, ये 0.5 या 0.9 का गैप होता है, इसलिए मैं टैंक टू टैंक नहीं कर रहा। एक बार मैंने 1-2 बार दिखा भी रखा है टैंक टू टैंक। तो 0.5 या फिर 1 का माइलेज का फ़र्क आता है जब हम 200 किलोमीटर या कम से कम 100 किलोमीटर चल जाते हैं। बाकी अब देखते हैं कितनी माइलेज देगी। एक ही तोड़ है माइलेज निकालने का, काफ़ी बार बता चुका हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ भाई। 2000 RPM से अंडर रखो और लाइट फुट पे गाड़ी को चलाओ, बस ये बहुत बढ़िया है। बाकी चलो चलता हूँ, धुंध ज़्यादा है, वीडियो कवर बाद में करूँगा। भाई ये वैगनार वाले नहीं सुधरेंगे यार। देखना लाइट देखो, एम्बर लाइट लगा रखी है। हालांकि मारुति में सब लगा लेते हैं, फ्रॉन्क्स में भी हमारे एम्बर लाइट लगी हुई है, बट यार कुछ ज़्यादा ही फॉग को नहीं काट रही। देखना एक बार, ये रही एम्बर लाइट। वैगनार वो भी 2015 मॉडल है भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर की भी है। कमेंट में कर देना भाई सब्सक्राइबर भाई, हमारी वैगनार कैसी चल रही है इस समय। टाटा जेस्ट देख लो भाई, क्या पावर है भाई गाड़ी की। देख लो पावर का मतलब ताकत, जान, स्ट्रेंथ। देखो इंजन पावर की बात नहीं कर रहा, डीजल में हालांकि 4 सिलेंडर इंजन था, काफ़ी पावरफुल था, लेकिन टाटा जेस्ट भी अपने समय की गाड़ी थी यार। हालांकि इतनी चली नहीं, टियागो वगैरह ने रिप्लेस कर दी भाई, टियागो टिगोर ने, लेकिन ठीक ही थी गाड़ी। भाई कुछ नहीं दिख रहा, गलती भाई साहब, पेपर था दिलवाने आया हुआ था, पेपर चंडीगढ़ में। और भाई देख लो जरा,
कुछ नहीं दिख रहा भाई आज का दिन। तो वैसे कभी धुंध नहीं हुई भाई, धूप निकल गई थी हमारे यहाँ पर। और आज शनिवार का दिन है भाई, और आज देख लो बहुत ही ध्यान से गाड़ी को चलाना पड़ रहा है। वे कहते हैं भाई स्लो चलना चाहिए। सफारी की लाइट भी दिख नहीं रही थी मुझे, लाल रंग की एक तो पतली सी लाइट कर रखी है ना भाई। बट यार सफारी लगती है, गाड़ी तगड़ी है भाई काफ़ी। पेट्रोल में भी लॉन्च हो चुकी है, हालांकि एवरेज शायद नहीं दे क्योंकि भाई 1500 सीसी का वैसे पेट्रोल इंजन है। चलो ईवी देखते हैं कब आती है सफारी ईवी। तो भाई है देखो ना, तो भाई ये कोई लाइट जल रही ना कुछ, इसलिए भाई आराम से चलानी चाहिए। गाड़ी को चलाओ आराम से बिल्कुल। फैन कुछ नहीं है देखने में, देख लो सामने। और ऊपर से गर्मी और लगी जा रही है गाड़ी में बार बार। बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। माइलेज भी इसलिए नहीं कर रही है, देखो माइलेज भी तभी नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ आराम से चल रहे हैं। रास्ता भी देखो कितनी दूर है, मुझे दिख ही नहीं रहा कि क्या करें भाई। ये देखो ये एकदम से आ जाते हैं वैगनर वाले भाई साहब। भाई साहब एकदम से बत्ती आई है, जरा मैं ये जला दो भाई, जब रुको हो ना तब चला दो हैजर्ड लैम्प और वहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए पीछे वालों को कि आप स्टैंडिंग हो। और उधर बत्ती है इसलिए हम रुके हुए हैं। बट भाई बहुत ही खतरनाक है, कुछ दिख नहीं रहा आसपास। भाई क्या करे भाई, ये तो टियागो है, हाथ बैठा हुआ है ढंग से, थोड़ा बहुत चल रही है भगवान की प्रभु की कृपा से, नहीं तो भाई मैं कहाँ चला पाऊँ। चलो चलते हैं। भाई समझ ही नहीं आ रहा कौन से टोल में जाऊं, कुछ दिख ही नहीं रहा। इसमें चले जाता हूँ। अरे यार लेफ्ट साइड भी खाली था वैसे, चलो कोई बात नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल। आज घर से निकले थे भाई पेपर देने, फंस गए यहाँ पर। कहाँ पर? टोल प्लाजा में नहीं फंसे भाई, हम फंसे हैं ये धुंध में। पीछे आ रही भाई टाटा सफारी, लेंगे भाई किसी दिन, चैनल बढ़वाओ। टाटा की सफारी या हैरियर लेंगे किसी दिन, चैनल तो बढ़वाओ यार, तुम सब्सक्राइबर तो करवाओ ताकि हमारा अच्छा खासा रिवेन्यू आए। बाकी लाइक कर दो, हाइप भी कर दो वीडियो को जल्दी से। बाकी मैं बताता हूँ कितनी माइलेज अभी दे रही है। फिलहाल 27.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं देखो, और 25 की एवरेज दे रही है भाई ये, 24.9 और अभी 25 की देगी देखना। कुल मिला के अभी 23 तक की माइलेज तो कहीं नहीं गई भाई इस गाड़ी में से। बाकी नेक्सॉन भी जा रही है देखो, टाटा नेक्सॉन भाई, इसका भी एक रिव्यू लेंगे। एक हमारे भाई मिले हमें यूट्यूबर, तो उसकी डीजल है भाई 2018 मॉडल, उसका भी रिव्यू लेंगे कि कैसी है भाई गाड़ी। बाकी चलो अभी चलते हैं फिर करते हैं बात। इधर देखो आप टियागो ईवी, ये गाड़ी है जो हम लेंगे अगली बार अगर हम इलेक्ट्रिक लेंगे, और टियागो ही लेनी हो। देखना अभी निकलेगी गाड़ी, निकलने देता हूँ। ये देखो भाई, अब देखना ये निकली भाई, साइबर ट्रक एक तरह का भाई इंडिया का, कितना बढ़िया लग रहा है। और टियागो भी सामने ही है देखो, है ना। और टियागो है भाई, टियागो अपनी जगह है। टियागो तो भाई साहब हमारी लकी चार्म है, इसलिए हम टियागो करते हैं भाई। आज ये चैनल भी टियागो की वजह से ही है भाई। मतलब कहते हैं ना कि अलग लिखो, तो ये अलग दिख रही है महिंद्रा की गाड़ी। गई आगे भाई, मतलब एक तो चंडीगढ़ पहुंच गए भाई। चंडीगढ़ में ना बहुत ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी, और चलान चलून भी हो जाते हैं, इसलिए स्टार्ट की स्पीड के नीचे चलाओ, ठीक है। पहुंच के बताता हूँ। आज तो टाइमली पहुंच गए, आज तो कुछ ऐसा नहीं है। 9:30 बजे पेपर है और हम पहुंच रहे हैं 9:03 पर, आधा घंटा पहले ही पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। रोड क्लोज्ड, मैन एट वर्क, तो धीरे चलानी पड़ेगी हमें, हम पढ़ते रहते हैं साइन बोर्ड्स वगैरह, ठीक है जी। आगे टियागो एवरेज दे रही है भाई 25 की, टियागो एवरेज दे रही है 25 की, यानी 23 तो भाई मिनिमम दे रही है ये गाड़ी।
तो और ये इसमें मैंने दिलवाया था नॉर्मल पेट्रोल जो कि E20 है, XP95 नहीं दिलवाया। एवरेज तो अच्छी है, तो चलाने वाले पे फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे चला रहे हो। मैं बिल्कुल लाइट फुट होकर चला रहा हूँ, मैं कोई खींच नहीं रहा गाड़ी को, कोई भगा नहीं रहा गाड़ी को, तब जाके इसने इतनी माइलेज दी है। जाम भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है, देखो मतलब इतना गैप लेके चल रहे हैं हम, बाकी ठीक है भाई। तो भाई फ़िलहाल ना लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर मैं आना था भाई पेपर दिलवाने, और फ़िलहाल चंडीगढ़ आ चुके हैं सेक्टर 30। और अब देखते हैं कि भाई माइलेज कितनी दी इस गाड़ी ने, क्या ये माइलेज देती है या नहीं। तो मैंने नॉर्मल फ्यूल दिलवाया था, देखो तो भाई 24.3 की माइलेज गाड़ी ने दी है 52.5 किलोमीटर चलने पर। कहने का मतलब ये है 24.3 सही नहीं है, 0.9 से लेकर 1.6 तक की इसमें फ़र्क आता है भाई। तो 1.6 अगर हम कम भी कर दें इसमें तो लगभग कितना रहेगा यार, 22.7 तो कहीं नहीं गई भाई माइलेज, यानी 22 तक की माइलेज दे रही है अगर आप प्यार से गाड़ी को चलाओगे। रेंज अगर देखोगे ना तो रेंज 245 किलोमीटर से अभी दिखा रही है गाड़ी। अब भाई फिलहाल ना हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, हमने 11:30 बजे तक ख़त्म करना है काम, ठीक है। और अभी फ़िलहाल अगर आप टाइम देखोगे ना तो अभी फ़िलहाल हो चुके हैं 10:40, देखो दिख रहा है। तो भाई 10:40 फ़िलहाल हो रखे हैं, और मैंने टाइम पास पता है कैसे किया अभी तक, मतलब 9 बजे छोड़ दिया था मैंने। भाई साहब पेपर चेक कर रहा हूँ बच्चों के, फिज़िक्स के कुछ पेपर लिए थे, अब चेक कर रहा हूँ, और नंबर तो अच्छे आ रहे हैं बच्चों के वैसे, बट मेन नंबर्स हमें इसका नहीं भाई, इससे कुछ नहीं लेना हमने। मेन नंबर्स हमारे होंगे कि हम इस गाड़ी में माइलेज में कितने अच्छे नंबर लेके आते हैं। देखो आते समय तो इसने दे दी माइलेज, क्योंकि आराम से गाड़ी चल रही थी, धुंध बहुत थी, 60 से तो नीचे की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन अब धुंध हट चुकी है। अगर आप आसपास देखो ना, ये देखो हट चुकी है, प्रॉपर पार्किंग मुझे मिल गई थी, मैंने पार्क कर दी भाई। तो यही बात है कि अब माइलेज देखना होगा कि जाते समय कितनी माइलेज होगी, क्योंकि अब बंदे ना बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सैटरडे का दिन आज वैसे ही है, लोग वैसे ही घूमने जा रहे होंगे, तो हाईवे पे भी रश होगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई वैसे एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि जो टाटा टियागो है ना अपनी, उसकी भाई पावर कहीं से भी कम नहीं है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि पावर कम है, पावर भाई जो इसका पिकअप है ना गाड़ी का, मतलब बहुत ही शानदार पिकअप है। गाड़ी इनिशियली बहुत अच्छी उठती है। देखो उन लोगों के लिए नहीं है जो भाई साहब 100 के पार चलाते हैं, वैसे 100 के पार चलाना भी नहीं चाहिए। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो 100 से नीचे चलते हैं, और बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, 100 के नीचे बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहिए, पकड़ चाहिए भाई। और एक रोल यार एक भी है इसके अंदर कि इसके जो टायर्स है ना वो ब्रिजस्टोन के आते हैं। तो यार वो ब्रिजस्टोन के, योकोहामा के टायर्स बहुत अच्छे होते हैं, ग्रिप उनकी बहुत बढ़िया होती है। तो मैं जो अगले टायर्स लगवाऊंगा ना, मैं सोच रहा हूँ कि भाई या तो ब्रिजस्टोन लगवाऊंगा, या योकोहामा लगवाऊंगा, या मिशेलिन, भाई इन 3 टायर्स में से लगवाऊंगा। MRF वगैरह तो मैं रहने दूंगा, लॉन्ग रन के लिए बढ़िया होती है, लेकिन यार स्टेबिलिटी वगैरह जो है ना वो टायर्स पे डिपेंड करती है। तो आप अपने टायर्स जरूर देख लेना कि आपकी गाड़ी में कौन से टायर्स लगे हुए हैं। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई फिलहाल 11:40 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं। अब देखते हैं भाई 23.5 की एवरेज अभी दिखा रही थी गाड़ी। रिटर्न में क्या वही एवरेज दिखाएगी, क्योंकि हम तेज खींचने वाले हैं गाड़ी को, 80-90 ठीक ठाक चलाएंगे जैसे नॉर्मल चलाते हैं, ठीक है। फॉग थी उस कारण आराम से चलाया, वैसे आराम से गाड़ी चलानी चाहिए तभी माइलेज देती है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखो जी इतना जाम, जाम बहुत है भाई, क्या करें। एवरेज भी 22.6 पे गिर गई। भाई साहब एक बस वाले ने ऐसे कट मारा, भाई जी वो वाइट बस जा रही है भाई साहब, इतना स्टेबल लेकिन खतरनाक भाई। वो आइचर की बस वाले ने, भाई साहब इनके स्किल्स देखो, क्या ही स्किल्स हैं भाई। और हम गाड़ी को इधर उधर करते हुए भी आराम से करते हैं, और वो इतनी भारी बस, कमाल है भाई। खैर हाईवे पे तो चढ़ गए थे हम, अब ढूंढ रहे हैं कोई मैगडी वगैरह कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि भाई सुबह से ऐसे ही चला है तुम्हारा भाई, 6 बजे से 6 या 7 बजे से चला हुआ है, और भाई बिना खाना खाए चला हुआ है भाई।
क्योंकि सुबह सुबह पता चला कि पेपर है और जाना है। और तुम्हारा भाई बस उठ गया, ना नहाया ना धोया, बस मुंह थोड़ा सा भी, मुंह भी नहीं चिमकाया भाई। बताओ, आज शनिवार का दिन वैसे ही है भाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बर्गर किंग तो है इधर, चलो यहाँ जाके देखते हैं एक बार। तो फाइनली भाई 100 किलोमीटर चलने पर ये गाड़ी कितना माइलेज देती है आपके सामने है भाई। 22.7 ये शो कर रही है, लेकिन असल के अंदर ये 22.7 नहीं है। असल में ये लगभग 20 से लेकर 20.8 यानी 20-21 की एवरेज फिलहाल ये गाड़ी दे रही है हमें 100 किलोमीटर चलने पर। यानी कि मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो अगर आप 20 किलोमीटर भी लगाओ तो लगभग 5 लीटर तेल लग जाता है जी आपको 100 किलोमीटर आने जाने में, जो कि ठीक है भाई। 5 लीटर यानी कि भाई साहब 500 रुपये से भी कम, 95 रुपये का पेट्रोल है यहाँ पर, तो 500 रुपये से भी कम आपको मिल जाता है। यानी कि 475 रुपीज़ में मैंने चंडीगढ़ जाना और चंडीगढ़ आना कर लिया। वो अलग बात है कि 60 रुपये टोल उसमें लगता है, 60-70 रुपये, लेकिन यार गाड़ी काफ़ी बढ़िया है पेट्रोल के हिसाब से, अगर सिर्फ हाईवे पे चल रहे हो। लेकिन अगर सिटी में चलते हो ना, तब मत पूछो, उसकी बना रखी है एवरेज भाई, माइलेज उसमें नहीं देती। तो यही कंक्लूजन था कि गाड़ी अच्छे से चलाओगे, और E20 के बाद ये इतना दे रही है, ठीक है। और माइलेज में ड्रॉप आया है। ये हमारा स्कूल है, जय कर लेता हूँ वही मैं, ये हमारा एयरफोर्स स्कूल। अब E20 से पहले क्या एवरेज मिलती थी इस गाड़ी की, मेन उसकी बात करें, उससे पहले ये गाड़ी आराम से भाई इस कंडीशन में मुझे 24 तक की माइलेज दे देती थी, 24 से 25 तक की। अब इसकी माइलेज आप देख सकते हो कि इतनी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है मैन, ठीक है जी। 24-23 की एवरेज वरना दे देती थी, 27 शो करती थी उस समय, मैंने आपको दिखाया था। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपको ज़्यादा ही कुछ करना पड़े, ठीक है, मतलब बढ़िया है, ज़्यादा कोई दिक्कत मेरी गाड़ी में तो नहीं है। 2022 जो BS6 फेस 1 की गाड़ियाँ हैं। बाकी BS4 वालों आप बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि BS4 वाले जितने भी है ना लोग, उनकी तो भाई साहब ड्रॉप आया ही होगा बहुत ज़्यादा। तो एक बार बताना BS4 वालों आपकी गाड़ियों में कितना ड्रॉप आया है। और BS2 वालों से तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो लीजेंड है भाई, ठीक है। चलो बंद करते हैं वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।